हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूं अर्पिता। स्वागत है आपको मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपसे किस बारे में बात करने जा रही हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइट क्रीम का यूज किया होगा। और स्ट्राइट क्रीम हम ऐसे ही यूज नहीं करते हैं जब हमारी फेस पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है और हमारी कम नॉलेज की वजह से हम उस क्रीम को यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो तुरंत इतना अच्छा बेनिफिट देती है कि हमें लगता है कि हमारी स्किन कितनी अच्छी होती जा रही है उससे। लेकिन जब हम उसे छोड़ते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन की ऐसी बैंड बजती है कि उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। और पहली बात, अगर आप टीनेज हैं और आज सोच रहे हैं कि ऐसी क्रीम यूज करने से हमारी स्किन बहुत अच्छी हो सकती है, तो बिल्कुल भी मत यूज कीजिएगा आप लोग। और अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छी क्रीम है, मेरी स्किन पे तो अच्छा वर्क कर रही है, लेकिन जब आप उसे छोड़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा उसके दुष्परिणाम क्या है, वो आपको पता चलेगा। तो आज मैं उसी टॉपिक पर बात करूंगी। पहली बात कि अगर आपको लगाना है ना, आप उसे यूज करने जा रहे हैं, नए नए हैं, तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा। जिस भी क्रीम में स्टेरॉइड होगा वो मत लगाइएगा। और दूसरी बात, अगर आपने शुरू कर दी है और आप लगा रहे हैं और आप जब छोड़ते हैं ना तो आपकी स्किन खराब हो जाती है, लगाने पे फिर सही हो जाती है। तो उसे कैसे छोड़ना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और तीसरी बात यह है कि अगर आप उसे लगाकर आपने उसे छोड़ दिया है और अपनी स्किन की इतनी खराब दशा देखकर आप उसे फिर से नहीं लगाना चाहते और सोचते हैं कि मैं कुछ होम रेमेडीज से ही इसे ठीक करूंगी अपनी स्किन को, लेकिन अब ये स्ट्राइट क्रीम मैं नहीं लगाऊंगी, तो उसके भी मैं आपको उपाय बताऊंगी कि आप घर में कैसे अपनी स्ट्राइट से खराब स्किन को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्लीज मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम स्ट्रेट क्रीम यूज करते हैं ताकि हमारी स्किन अच्छी हो जाए, लेकिन हम ये कम नॉलेज की वजह से ही ऐसा करते हैं, क्योंकि जानबूझकर ऐसी चीज कोई भी अपने स्किन पे नहीं लगाना चाहेगा जिसकी वजह से उसकी स्किन खराब हो जाए। तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो स्ट्रेट क्रीम अगर आपने यूज की है और आप उसे छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जब तक आप लगा रहे हैं तब तक आपकी स्किन अच्छी है, और जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे ना तो आपकी स्किन बद से बदतर हो जाएगी। तो उस कंडीशन में आप उसे छोड़ना भी चाहते हैं, बट उसे आपको तुरंत एकदम से नहीं छोड़ना है, ठीक है? उसे धीरे धीरे उसकी आदत को कम करना है। तो अगर आप उसे डेली लगाते हैं तो आप एक एक दिन का गैप रखिए। अगर आज लगाया तो आपको कल नहीं लगाना है, फिर आपको परसों लगाना है उसको। आप इस तरह से उसमें थोड़ा-सा समय दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीक आप क्या करेंगे कि उसमें 2-2 दिन का गैप करेंगे। फिर थर्ड वीक उसमें 3-3 दिन का गैप करेंगे। इस तरह से गैप करते-करते आप जब 7 डेज़ में पहुँच जाएँगे ना, तो आप धीरे से उसे छोड़िए। एकदम से किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो आपकी स्किन तुरंत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी और आप इतना डर जाएँगे उसे देख के कि आप फिर से उसे उठाएँगे और फिर उसी आदत को अपना लेंगे जो आपको छोड़नी है ना? तो आप धीरे-धीरे छोड़िए उसको। और तो जब आप उसे धीरे-धीरे छोड़ेंगे ना, तो फेस पे जो भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, तो वो आपको नॉर्मल लगेगा, क्योंकि एकदम से भर-भर कर प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आपने अगर एकदम से छोड़ दिया और बिल्कुल भी नहीं लगाया, तो आप 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन आई एम श्योर कि आप लगा ही लोगे उसे। इस वजह से आपको धीरे-धीरे ही उसे छोड़ना है। और स्किन को, क्योंकि हम एकदम से बुरी कंडीशन में अपनी देखना भी नहीं चाहते, कोई नहीं देखना चाहता है। तो इस वजह से मैं आपसे बोलूँगी कि आप उसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही छोड़िए, और ये आदत है छूट जाएगी। और उसके बाद स्किन आपकी खराब होगी, 100% होगी, क्योंकि आपने उसको लगा के इतना अच्छा ग्लोइंग स्किन पाया है, तो कहीं न कहीं आपको उसका खामियाज़ा तो भुगतना पड़ेगा ना। तो आप उसे धीरे-धीरे छोड़िए। और धीरे-धीरे छोड़ने से हर चीज़ के जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ना, उसका कहीं न कहीं इलाज भी होता है, तो वो भी आप कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं जिनकी वजह से हम अपनी स्किन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन अगर खराब हुई है तो वो ठीक नहीं हो सकती है, ठीक हो जाएगी, लेकिन आप प्लीज़ स्टेरॉइड छोड़ दीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स ये है कि अगर आपने स्टेरॉइड क्रीम को छोड़ने के बारे में सोच लिया है और उसे छोड़ दिया है, तो आपको एक अच्छा स्किन केयर फॉलो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कोई भी हार्ड चीज़ अपने फेस पे यूज़ नहीं करनी है। मतलब आपको कोई भी विटामिन सी का कोई भी सीरम आप यूज़ मत करिए, क्योंकि आपकी स्किन इतनी डैमेज हो चुकी है कि कोई भी इस तरह की चीज़ वो अपने अंदर नहीं ले पाएगी। इस वज़ह से आप जो भी स्किन केयर फॉलो करें, एकदम माइल्ड होना चाहिए। और नहीं कुछ समझ में आता है, तो वैसे तो आप सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र, सेटाफिल का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट है। मैंने उसे बहुत दिन तक यूज़ भी किया है।
बट फिलहाल अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरा कुछ और ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं कुछ और अपनी पिगमेंटेशन जर्नी में मैं कुछ और चीज़ें कर रही हूँ। तो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं अपने दूसरे वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़, और मैं इसमें लिंक दे दूँगी, तो आप लोगों को वो वीडियो ढूँढना आसान हो जाएगा। और अदरवाइज़ आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेटाफिल नहीं ले पा रहे हैं, आपके आस-पास नहीं मिल पा रहा है, तो कोई भी बेबी प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जॉनसन्स का बेबी ऑयल ले लीजिए, उससे फेस की मसाज कीजिए अच्छे से। और जॉनसन्स का आप बेबी सोप ले लीजिए, उससे आप फेस वॉश कर सकते हैं। और आप जॉनसन्स का क्रीम ले लीजिए, आपका अच्छा मॉइस्चराइज़र हो जाएगा। कोई भी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान करेगा, तो आप वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो बोलूँगी कि आप बेबी प्रोडक्ट ही लीजिए, क्योंकि आपकी स्किन इतनी खराब हो चुकी है कि आपको बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें चाहिए जो आपके स्किन पे बिल्कुल भी इरिटेट ना करे। तो शुरुआत आप बेबी प्रोडक्ट से ही करिए। आप जॉनसन्स का ले लीजिए या आप हिमालय का ले लीजिए, जो भी मर्ज़ी हो, बट बेबी प्रोडक्ट ही लीजिए आप। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप अपनी स्किन को आपने अगर फेस वॉश कर लिया, उसके बाद आपको आपकी स्किन पे एक अच्छा-सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर देना है। तो जो मैंने बताया कि आप बेबी प्रोडक्ट ले लीजिए, तो आप बेबी क्रीम बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिए अपने फेस पे, क्योंकि उसे रूखा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी स्किन ऑयली होती है, तो वो लगाना अवॉइड करते हैं, लेकिन आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। मॉइस्चराइज़र लगाने से हमारी स्किन को अंदर से हमारी स्किन हील होती है, हमारी स्किन में खिंचाव नहीं होता है, क्योंकि जब हम छोड़ेंगे ना स्टेरॉइड, तो हमारी स्किन खिंची-खिंची सी भी लगेगी, हमारी स्किन में इचिंग होगी, जलन होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, दिक्कतें होंगी आपको। तो इस वज़ह से आपको प्रॉपर एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपको आपकी स्किन को देना ही होगा। तो आप एक जितनी बार आप फेस वॉश करेंगे, और पानी से भी अगर आपने मुँह को धोया ना, तो भी आप थोड़ा-सा मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो जितना आपकी स्किन मॉइस्चराइज़्ड रहेगी, उतना ही आपको रिलीफ़ मिलेगा, आपकी स्किन खिंची-खिंची सी नहीं लगेगी। तो आप जब खिंचेगी नहीं, तो आपको खुजली भी फ़ील नहीं होगी, और जब खुजली नहीं होगी, तो आप बार-बार अपने नेल्स को अपने स्किन पे नहीं ले जाएँगे। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है कि आपने पानी से ही तो मुँह धोया है, तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको लगाना पड़ेगा, आप लगाइए। और प्रॉपर जितनी बार आप फेस वॉश करेंगे, उतनी बार आपको लगाना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी खराब स्किन को ठीक कर रहे हैं। और सन में निकलने से, जब हम धूप में निकलते हैं ना, तो हमारी स्किन और खराब हो जाती है विदाउट सनस्क्रीन। जब हम निकलेंगे तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का माइल्ड सनस्क्रीन लेना पड़ेगा। तो सनस्क्रीन आप सेटाफिल का भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा सनस्क्रीन है। तो मैं बोलूँगी कि आप शुरुआत उसी से कर लीजिए। और क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करेंगी, क्योंकि वो मेडिकेटेड एक प्रोडक्ट है, और वो आपकी स्किन को अच्छा करेगा। जब हमारी स्किन खराब हो जाती है ना, तो सेटाफिल के जो प्रोडक्ट हैं वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं हमारी स्किन पे। तो आप सेटाफिल का सनस्क्रीन लीजिएगा, आप सनस्क्रीन को डेली लगाइए, और घर में भी लगा लीजिए। और मैंने बताया था आपको कि आप किचन में भी जब भी काम करें, तो आप सनस्क्रीन अप्लाई करके ही काम करें। और जब आप बाहर जा रहे हैं, तब तो आपको पता ही है कि आपको सनस्क्रीन लगानी है। बट अगर आप ये सोचते हैं कि घर में रह के मुझे सनस्क्रीन की इतनी ज़रूरत नहीं है, तो ये बात ठीक है कि आप घर में रह के एक बार अवॉइड कर सकते हैं, बट हम घर में रह के किचन जाना तो नहीं बंद कर देते, तो हमें किचन में तो जाना ही पड़ता है। तो जब भी आपको किचन में जाना है ना, तो आप किचन में जाने से 15 से 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी पड़ेगी। और सनस्क्रीन मस्ट है आपके लिए, तो प्लीज़ सनस्क्रीन को अवॉइड मत करिएगा, और आपकी स्किन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। और आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन से हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, घटती नहीं है। और टेंशन हम जितनी करेंगे ना, तो हमारी प्रॉब्लम ठीक तो होगी नहीं। ये टेंशन कोई दवा तो नहीं है ना, कि हमने टेंशन लिया और जिस चीज़ के बारे में हमने टेंशन लिया, वो हमारी ठीक हो गई, ऐसा नहीं है ना। तो हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें अपनी स्किन को ठीक करने पे ध्यान देना है। और कोई भी आपको कितना भी बोले ना कि आपकी स्किन पे ऐसी प्रॉब्लम है, ये कैसे है, क्यों है, तो उसे एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो। बिल्कुल उस पे सोच-विचार मत करिएगा आप। आपने जो गलती कर दी है स्ट्रेट यूज़ करने की, तो कर ही दी ना।
अब वो गलती ऐसा तो नहीं है कि आपने वो गलती की और बैक में जाके आप उसे सुधार सकते हैं, नहीं। आप आगे बढ़ के आप दूसरी कौन-सी चीज़ें ऐसी यूज़ करेंगे, जिससे आपकी स्किन अच्छी हो सकती है, तो आप उस पे ध्यान दीजिए और इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि जो मुफ्त की सलाह देने आ जाते हैं कि आपकी स्किन में ये दिक्कत हो गई, कैसे हो गया और सही नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, दिख रहा है भाई दिखने दो। दिखने की चीज़ है, फेस पे हुई है कोई चीज़ तो दिखेगी ना। तो हम फेस को ढक तो नहीं लेंगे ना, हम फेस पे पर्दा करके तो निकलना शुरू नहीं करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों की फालतू की चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाइए। आप ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तो मुझे लास्ट वीडियो में ना बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि दीदी मेरा फेस बहुत खराब हो चुका है, मुझे अपने फेस को देखने का मन नहीं करता, मैं कहीं आना-जाना नहीं चाहती। तो ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? आपका फेस है, आपका दुश्मन थोड़ी ना है कि आप उसे देखोगे नहीं। आप उसे देखो, उसे प्यार करो, उसे बोलो कि तुम खराब हो गए हो बट मैं तुम्हारी केयर करूँगी और मैं तुम्हें ठीक करूँगी। तो आपको आपके फेस के साथ इतना प्यार दिखाना है कि वो ठीक होने पे मजबूर हो जाए। तो और जब हम किसी चीज़ को मजबूर करते हैं ना, तो वो ठीक होती ही है, वो कहाँ जाएगी? वो तो ठीक होगी ही ना। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। मैंने भी ऐसा सोचा था और मुझे भी लोग मुफ्त की सलाह बहुत देते थे कि आपकी पिगमेंटेशन बहुत हो रही है, आपने ऐसा क्या कर लिया? क्यों ऐसा हो गया? भई जो कर लिया उससे हो गया ना। अब आपके इतना बोलने से और मेरा टेंशन लेने से ठीक नहीं हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है? तो अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन ज़रूर ले जाइएगा। आप अपने 2-4 और खर्चे काट दीजिए, लेकिन एक अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन आप ले लीजिए। एक ड्रेस कम लीजिए आप, लेकिन एक अच्छी सनस्क्रीन ले लीजिए क्योंकि जब आपका फेस ब्यूटीफुल लगेगा ना, तो आप कुछ भी पहनेंगी, आप पे सब खिलेगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपने स्टेरॉइड्स अपनी स्किन को खराब कर लिया है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करना है। क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी इतनी पतली हो चुकी है, वो डैमेज हो चुकी है कि आप अगर उसमें स्क्रब यूज़ करेंगे ना तो वो और खराब हो सकती है। इस वज़ह से किसी भी तरह का कोई भी आपको स्क्रब ना होममेड ना बाहर से लिया हुआ कोई भी आपको स्क्रब यूज़ नहीं करना है। तो मैंने जो आपको चावल के आटे का फेस पैक बताया था ना, तो फिलहाल आप जब स्टेरॉइड छोड़ रहे हैं और अपने स्किन को ठीक कर रहे हैं ना, तो वो वाला फेस पैक आप यूज़ मत करिएगा। कोई सॉफ्ट जैसे मुल्तानी मिट्टी ठंडी होती है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चावल के आटे में थोड़ा-सा कहीं न कहीं आप उसे कितना भी महीन कर लेंगे, वो थोड़े से कहीं न कहीं ऐसे पार्टिकल्स होंगे उसके, जो आपकी स्किन को जब आप हल्का-सा हल्के हाथ से भी अगर उसे छुटाने की कोशिश करेंगे ना, तो वो कहीं न कहीं आपकी स्किन को हो सकता है खराब कर दे या छील जाए आपकी स्किन में रैशेज़ आ जाएँगे, जलन होने लगेगी, तो आपको कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करना है उस समय। और जितना आपका माइल्ड क्लींज़र होगा, आपकी स्किन उतना ही रिलीफ़ फ़ील करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप स्क्रब मत कीजिएगा, ठीक है? और अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत तरह की रेमेडीज़ बताएँगे। बहुत सारे वीडियोज़ आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको बहुत तरह की रेमेडीज़ बताएँगे। वो वर्क करती हैं लेकिन जिसकी स्किन की कंडीशन अच्छी होती है उनमें वर्क करती हैं बट आपको अपनी स्किन सुधारनी है, तो आपको आपके फेस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आपको वही करना है जो पता है आपको कि ये हमारे स्किन पे अच्छा काम करेगी और हमारी स्किन को बेहतर करेगी, ना कि एक्सपेरिमेंट करें कि देखें इसका क्या लाभ होता है, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रही कि यूट्यूब में वीडियो जो भी डालते हैं, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो जिनकी स्किन की कंडीशन अच्छी होती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी स्किन पे वो बेहतर काम करते हैं। फिर तो वो चाहे लौंग का यूज़ करें, चाहे जायफल का यूज़ करें, चाहे जिस भी चीज़ का यूज़ करें। तो अच्छी रहती है बट आपकी स्किन ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है तो आपको उसको सुधारना है तो आपकी स्किन को जितनी भी ठंडी चीजें आप देंगे ना कोई भी गर्म चीज आपको नहीं लगानी है अपने स्किन पे जिसकी गर्मी से आपकी झाइयाँ और उभर जाएं आपको ऐसा कुछ नहीं करना है या जिसकी गर्मी से आपके स्किन के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो और उभर कर सामने आ जाएं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है ठीक है तो एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल बचिए तो आप गिनी चुनी 2 से 4 चीजें जो आपको डेली अपनी स्किन केयर में करना है वही रखिए और उसमें जो भी आपके स्किन को ठंडक दे आपको वो लगाना है आप अपनी स्किन में तो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक आप लगा सकते हैं चंदन पाउडर का लगा सकते हैं क्योंकि ये आपकी स्किन को ठंडक देंगे और ठंडक से आपकी स्किन में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो ठंडक से बहुत रिलीफ मिलती है उनको चाहे वो झुर्रियाँ हो चाहे वो पिगमेंटेशन हो चाहे वो मिलाज़्मा हो चाहे वो रेडनेस हो सन टैन हो
या ईचिंग हो रही हो आपकी स्किन पे, या लिटिल बम्प्स आ रहे हो आपके स्किन पे, कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना आपको, तो आपको ठंडी चीज ही अप्लाई करनी पड़ेगी। या तो मुल्तानी मिट्टी का आप लगा लीजिए, या फिर आप सैंडलवुड पाउडर ले आइए, वो लगाइए। और अगर आपके पास सैंडलवुड पाउडर नहीं है और आप वो पूजा घर में ना वो अच्छी क्वालिटी की जो अच्छी वाली चंदन की रियल लकड़ी आती है चंदन वाली, तो आप चंदन की वो लकड़ी ले आइए और उसे पत्थर में अच्छे से उसे अपने उसे अच्छे से गुलाब जल डाल के ना उसे अच्छे से उसे घिस के उसका जो पेस्ट निकलता है आप उसे अप्लाई कीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा फायदा करेगा आपकी स्किन पे। तो आप कुछ ऐसी रेमेडीज फॉलो करिए, ना कि कोई भी गर्म चीज़ें कि आपने लौंग में एलोवेरा जेल मिला दिया, उसे पूरी नाइट रख लिया, ये सारा वर्क करेगा। बट जब आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी प्रॉपर, तब वो अच्छा काम करेगा। लेकिन आप प्लीज, तो प्लीज अभी आप अपनी स्किन पे कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं करेंगे, तो प्लीज मुझे प्रॉमिस दीजिए कि आप नहीं करेंगे। मुझे कमेंट में बताइए कि दीदी मैं आपकी बताई बातों को ध्यान में रखूंगी, मैं नहीं करूंगी। और मुझे पता है कि आप लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी बात पे भरोसा भी कर रहे हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत ही जादुई वाला उपाय बताती हूँ कि आप अपनी स्किन को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। तो जो घी होता है ना, देशी घी, अगर आपको गाय का देशी घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर गाय का नहीं मिलता है तो आप नॉर्मल घी भी जो आप घर में बनाते हैं, बाहर से परचेज किया हुआ नहीं, या आज भी गाँव में घी मिल जाता है घर का बना हुआ, तो आप कहीं से कोशिश करके ना घर का बना हुआ घी, चाहे वो गाय का हो या भैंस का हो, किसी का भी हो, बट गाय का होगा तो ज़्यादा फ़ायदा करेगा, लेकिन भैंस का घी भी ऐसा नहीं है कि हमें फ़ायदा नहीं करेगा। आप वो घी भी ले सकते हैं, और घी को ना एक अच्छे साफ से काँच के छोटे से डिब्बे में भर के आप फ्रिज में अपने लगा दीजिए, तो वो ठंडा होता रहेगा। और जब भी आपको एक अच्छे मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत है ना, आपको कोई मॉइस्चराइज़र नहीं मिल रहा है, बेबी बेबी मॉइस्चराइज़र भी आप मत यूज़ कीजिए, आप देसी घी लगा लीजिए। जब भी आप फेस वॉश करें, थोड़ा-सा देसी घी लेके आप अपने स्किन पे उसे अच्छे से लगा लीजिए, इतना अच्छा ग्लो आएगा। और बहुत, बहुत अच्छी चीज़ है। और हमारी दादी-नानियाँ तो यही करती आ रही थी ना, कि उनके पास कोई ऐसे मॉइस्चराइज़र नहीं होते थे, वो यही सब देसी चीज़ें ही लगाती थी। और देखो उनकी स्किन, जो मेरी दादी जी थी ना, वो अपने लास्ट समय तक इतनी, उनकी स्किन पे इतना ग्लो था, इतना वो चमकती थी, और उसका राज सिर्फ यही था कि वो देशी घी अप्लाई करती थी अपने फेस पे। तो देशी घी एक ऐसी चीज़ है जो आप लगाएँगे, आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन आप उसे फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आप अप्लाई करें उसे ठंडा-ठंडा अप्लाई करें। तो वो आपकी स्किन को बहुत जल्दी हील करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे। तो ये बहुत ही, मतलब इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया है, लेकिन मैंने लगाया, मैंने भी घी लगाया, लेकिन जब मैंने उसे फ्रिज में रख के लगाना शुरू किया ना, तो मेरी स्किन पे एक अलग-सा ही, मुझे अलग-सा ही अंतर दिखा। तो आप एक बार फ्रिज में रख के लगाइए, मेरे कहने से आप एक बार ऐसे करके देखिए, और आपको खुद पता चलेगा, आपको खुद उसमें अंतर दिखना शुरू होगा कि नॉर्मल बाहर रखे घी में और फ्रिज में रखे घी को लगाने में कितना अंतर है। तो आपकी स्किन को ठंडा-ठंडा सा फ़ील होगा, और वो आपकी स्किन पे अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि उसने पर्सनल मेरे साथ किया है। मैंने इस उपाय को काफ़ी दिन तक किया, और अभी भी मैं करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास रखा हुआ है वो अभी भी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हिमालय का इसमें एलोवेरा जेल था, ये मैंने इसे ना पूरा भर के रखा हुआ था। देखिए थोड़ा-सा बचा है, और ये देखिए मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, इसे ऐसे करके दिखा रही हूँ, तो ये पूरा जमा हुआ है। तो मैं इसे अप्लाई करती हूँ, और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, तो आप एक बार ना इसे अप्लाई करके देखिएगा। आप फ्रिज में लगा दीजिए, और फ्रीज़र में मत लगाइएगा, इसे फ्रिज में ऐसे ही लगा दीजिए, तो ये ठंडा होता रहेगा, और देशी की ठंडक से ये जम जाएगा, तो आपकी क्रीम के जैसा बन जाएगा ना, ऐसा बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो आप इसे ठंडा करके लगाइए, तो ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप एक अच्छा-सा टोनर यूज़ कीजिए। अब टोनर आपको मार्केट से महँगे-महँगे लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सा गुलाब जल में एक खीरे का जूस मिक्स कर लीजिए, थोड़ा-सा गुलाब जल और थोड़ा-सा खीरे का जूस, मीन्स इक्वल-इक्वल कर लीजिए। अगर आपका 10 ml गुलाब जल है, तो 10 ml आप खीरे का जूस उसमें मिक्स करके एक छोटी-सी स्प्रे बॉटल में रख लीजिए। और आप जब भी बाहर से आ रहे हैं, या जब भी आपको चेहरे पे आपके थकान फ़ील हो रही है,
या जब भी आपको लग रहा है कि आपके फेस को एक ताजगी की ज़रूरत है, तो आप उससे ना स्प्रे कर लीजिए। आप उसे अपनी पर्स में भी रख सकते हैं अगर आप बाहर जा रहे हैं, और अगर आप घर में हैं तो आप उसे फ्रिज में रखिए। जब भी आप दिन में उसे 4 से 5 बार, 6 बार आप उसे अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, जिससे आपकी स्किन को एक अच्छी-सी ताजगी मिलेगी, और जितना आपकी स्किन में ठंडी-ठंडी चीज़ें जाएँगी ना, उतनी ही जल्दी आपकी स्किन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आप शुरुआत में बोल रही हूँ कि आप इन सब चीज़ों से कर लीजिए। और शुरुआत क्या, मेरा तो मानना है कि जितना आप नेचुरल चीज़ों में रहेंगे ना, आपकी स्किन उतनी ही लंबे समय तक जवान रहेगी, आपके साथ अच्छे से रहेगी, आपकी स्किन से आपकी एज का पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल चीज़ों में जो ताकत होती है ना, वो ऐसे नहीं होती है बाहर के लाई हुई चीज़ों में, क्योंकि उसमें इतने कहीं न कहीं केमिकल्स होते हैं, जो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं। हमें लगता है कि वो सही कर रहा है, बट जैसे हम उन्हें छोड़ते हैं, वो हमारी स्किन को और ज़्यादा खराब कर देते हैं। तो जितना भी आप नेचुरल चीज़ों में रहेंगे, तो आप खीरे का जूस और गुलाब जल मिक्स करके लगाइए। बहुत अच्छा टोनर है, बहुत अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे। तो आप लगा कर देखिए, फिर मुझे बताइएगा कि दीदी आपने जो भी बताया था वो वास्तव में काम कर रहा है मेरी स्किन पे। आप मुझे मुझे मालूम है कि आप मुझे यही कमेंट करेंगे कि वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। तो इस वज़ह से आप विश्वास कर लीजिए और लगा कर देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बता रही हूँ जो आपको नुकसान कर सकती है। सारी नेचुरल, और हाँ, थोड़ा-सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमने इतने सालों से यूज़ करके अपनी स्किन को खराब किया है, तो वो 2 से 4, 6, 8 दिन में नहीं ठीक हो जाएगी। उसे ठीक होने में ना, अगर किसी का बहुत जल्दी ठीक होगा तो महीने भर में भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है 6 महीने भी लग जाए, 1 साल भी लग जाए, क्या पता 1.5 साल भी लग जाए। बट आपको आपकी स्किन सुधारनी है ना, ऐसा तो नहीं है कि 1 डेढ़ साल का इंतज़ार बहुत होता है, हमारी लाइफ बहुत बड़ी पड़ी है, तो हमें अपनी स्किन को सुधारना है। अब उसमें 1 साल लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, जितना भी लगे, बट आपको आपकी स्किन को सुधारना है, और आपकी स्किन पे सारे आपकी स्किन से सारी प्रॉब्लम्स हटानी है ना, इस वज़ह से आपका टाइम लगेगा, तो धैर्य रखिएगा। कोई भी चीज़ होती है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे असर करती है। जैसे हमारी कोई भी बीमारी होती है, हमें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बढ़ती है ना। पिगमेंटेशन ही ले लो, एक छोटा-सा डॉट आता है, उसके बाद उसे बढ़ने में सालों लग जाते हैं, और जब इतने साल हो जाते हैं ना, तो हम कोसते हैं कि मेरा कितना बढ़ गया। लेकिन वो क्यों बढ़ता है? क्योंकि हमने उस छोटे से डॉट को ध्यान नहीं दिया। अगर छोटे से डॉट को ध्यान दे देते ना, तो हमारा 1 महीने में भी ठीक हो सकता था। बट हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने उसे नॉर्मल लिया। तो आपको कोई भी चीज़ें नॉर्मल नहीं लेनी है, बट आपको परेशान भी नहीं होना है कि ये ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा। ठीक होगा, लेकिन वो टाइम लेगा थोड़ा-सा। तो आयुर्वेद में हो या होम्योपैथ में हो, एलोपैथ आपको तुरंत असर करता है, बट वो नुकसान करेगा। 110% आपको आपकी स्किन पे नुकसान करेगा। आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लीजिए एलोपैथ का, तुरंत वो आपको लगेगा कि आपको आपका फेस तो बहुत अच्छा हो गया, तुरंत आपको एहसास कराएगा, लेकिन आपकी जेब भी ढीली होगी और आपका ट्रीटमेंट भी सारा बेकार जाएगा। इस वज़ह से अगर आपको विश्वास है तो आप होम्योपैथ का कर सकते हैं। होम्योपैथ अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करता है। कि अगर आपको होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट लेने से डर लग रहा है तो मत लीजिए, आप आयुर्वेद में जाइए। और ये जो नेचुरल होम रेमेडीज़ हैं ना, ये सारी बड़ी अच्छी होती हैं, कोई भी नुकसान नहीं करती है। बट आपको आपके स्किन टाइप को पहचानना पड़ेगा कि मैं किस लिए कौन-सी चीज़ यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप स्टेरॉइड से खराब स्किन को सुधार रहे हैं ना, तो आपको जो भी अप्लाई करना है, उसमें ताज़गी हो, ठंडक हो। आपकी स्किन को बिल्कुल भी गर्मी नहीं देनी है। जितनी ठंडी चीज़ों को अप्लाई करेंगे, आपकी स्किन पे उतना ही अच्छा वर्क करेगा। और आप डेली आइस क्यूब लेके अपनी स्किन पे डेली मसाज कीजिए उससे। और मसाज आप कैसे कर सकते हैं कि आइस क्यूब लीजिए और कॉटन के दुपट्टे में उसे अच्छे से रैप करके और हल्के-हल्के हाथ से उसे पूरे फेस पे सर्कुलर मोशन में ऐसे-ऐसे पूरे फेस पे आप घुमाइए। ठीक है? तो आपको ये डेली करना है। और अभी फ़िलहाल तो गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। और जब हमें फेस सही करना है, तो गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, हमें करना है तो करना ही है ना। तो आप लोग करिए, फिर मुझे बताइए कि दीदी आपने गलत बोला या आपने सही बोला। प्लीज़ मुझे कमेंट तो करिए, मुझे पता तो चले कि आखिर मैं आप लोगों के साथ जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, वो आप लोग यूज़ भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। शेयर करूँ। और फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट में आपसे एक टिप और शेयर करूँगी कि जो अ, जिसको मेलाज़्मा है ना, या जिनको भी हाइपर पिगमेंटेशन है, या पिगमेंटेशन के थोड़े बहुत स्पॉट्स हैं जिनको, या झुर्रियाँ हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए बता रही हूँ कि
तो फ्रेंड्स, जब आप एक मार्केट से फ्रेश लौकी लेकर आते हो और उसे बनाने के लिए जब उसे काटते हैं ना, तो आप जब उसे कट करेंगे तो आप उसे ऐसे उठाकर देखेंगे तो जो भी उसका सर्कल होगा, उसमें एक गोल्डन गोल्डन सा जूस जैसा आपको निकलता हुआ दिखेगा। तो उसे आपको बेकार नहीं करना है, उसे आपको अपने उँगली से लेकर और जहाँ-जहाँ आपको पिगमेंटेशन है या स्किन में जहाँ-जहाँ जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है झुर्रियाँ हैं, पिगमेंटेशन है या छोटे-छोटे से पिंपल्स के दाग हो रहे हैं आपकी स्किन में, आप उनमें लगा लीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं भी है ना, तो भी और अगर आपको कुछ नहीं भी है ना, तो भी उसे बेकार मत जाने दीजिएगा, क्योंकि वो स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आप उसे पूरी लीजिए और पूरा अपने फेस पे पतला-पतला सा जितना भी लिक्विड आपके हाथ में आ जाए ना, पूरा आप अपने फेस पे लगा लीजिए और उसे 15-20 मिनट, 25 मिनट रहने दीजिए, वो बहुत अच्छा काम करेगा आपकी स्किन पे। और इसमें कोई मेहनत भी नहीं है, जब हम लौकी काटेंगे उसमें कुछ मिक्स भी नहीं करना होता है जब हम काटते हैं, सीधे से उसे देखते हैं तो हम फेंक ही देंगे ना, उसे काट के पोंछ देंगे, धो देंगे। लेकिन आपको धोने से पहले पहले आपको लौकी धो लेनी है, तो अच्छे से जब उसमें छिलका लगा रहता है सीधे से लौकी धो लेनी है। देन आपको काटना है, काटने के बाद जो भी आपका निकलेगा वो जूस गोल्डन वाला, आपको उसे अप्लाई करना है, उसे बेकार मत जाने दीजिएगा। तो आप नियम बना लीजिए, आपके घर में जब भी लौकी कटेगी, आप काटें या आपकी मम्मी काटें, लेकिन वो आपको जो जूस निकलता है ना, वो आपको बेकार नहीं जाने देना, उसे आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है, जिससे आपके फेस की ग्लो और बढ़ेगा और आपके फेस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो फ्रेंड्स यही कुछ ऐसे पॉइंट्स थे ना, जिनको आपको ध्यान में रखना है और आप अपनी स्ट्रेट से खराब स्किन को सुधार सकते हैं। तो निराश बिल्कुल भी नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपकी स्किन है ठीक हो जाएगी और थोड़ा-सा समय लेगी, तो आपको टाइम देना है भरपूर। और आपको जो भी मैंने बताया है, आप होममेड चीज़ें यूज़ कीजिए, टोनर है, तो आप घर में बना लीजिए, कोई बाहर से लाने की, पैसे फेंकने की कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर आप अपना मॉइस्चराइज़र जो भी है, आप बेबी प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, सही रहते हैं और वो बच्चों के लिए अच्छा होता है, तो हमारे लिए भी सेफ ही रहेगा। तो आप अपनी स्किन पे कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे और जो मैंने बताया है, उसे आप आँख बंद करके विश्वास के साथ यूज़ कीजिए, आपको फ़ायदा आएगा, नुकसान नहीं आएगा। और फ्रेंड्स, अगर फ़ायदा नहीं आया तो मैं गारंटी लेती हूँ कि नुकसान भी आपकी स्किन को नहीं होगा। तो जिस चीज़ से हमें नुकसान नहीं होना है, उस पे तो हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना। बट हमें जो चीज़ पता है कि क्या ये फ़ायदा करेगी, अगर हमारे मन में डाउट है ना कि ये फ़ायदा करेगी या नुकसान करेगी, तो हमें उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। लेकिन आयुर्वेदिक चीज़ें जो होती हैं, होममेड जो चीज़ें होती हैं, उनमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक और नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, लव यू।